नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आज मैं आपको गुजरात का न्यूनतम वेतन बताने जा रहा हूं, जो कि 1 अप्रैल 2020 से कितना होगा। और इसके बारे में कई बार हमारे पास कमेंट्स आ चुका है, तो हमारे पास नोटिफिकेशन मौजूद है और उसी के हिसाब से मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसके साथ ही अगर आप गुजरात के किसी भी ज़िले में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई विभाग हो गया, उसके अंदर काम करते हैं, तो उसका भी 1 अप्रैल 2020 से आपका न्यूनतम वेतन कितना होगा उसकी जानकारी देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप आते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो दोनों का जो न्यूनतम वेतन है अलग अलग है और दोनों में काफ़ी का अंतर है। और दोस्तों, इस जानकारी को देने के बाद मैं दोनों का नोटिफिकेशन भी आप कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आपसे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बढ़ने से पहले लाइक कर दें और आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, गुजरात राज्य के अंदर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में, फैक्ट्री में, दुकान में, होटल में, रेस्टोरेंट में, सिनेमा घर में, जिम खाना आदि में काम करते हैं, जो कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आता है। इसके अलावा भी कोई वाणिज्यिक संस्थान यानी कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें भी आप काम करते हैं। ये सारा जो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आता है। तो आपको गुजरात के अंदर 1 अप्रैल 2020 से कम कितना वेतन मिलना चाहिए, उससे कम आपको नहीं दिया जा सकता है। उसी का मैं अलग अलग कैटेगरी में अगर आप काम करते हैं तो क्या दर है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है 22 अप्रैल 2020 को निकला है, लेकिन जो दर बताऊँगा वो 1 अप्रैल से आपको मिलना चाहिए। अगर इतना नहीं मिल रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे उसको हम बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अलग अलग कैटेगरी में न्यूनतम वेतन आपका 1 अप्रैल से क्या होगा। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के अनुसार पूरे गुजरात को 2 जोन में बांटा हुआ है, जोन 1 और जोन 2 में। अब आप पूछेंगे जोन 1 कौन आएगा? जोन 1 वो आएगा जो म्यूनसिपैलिटी एरिया में आता है, जिसको आप नगर पालिका एरिया कहते हैं, मतलब शहरी एरिया में जो आ गया वो जोन 1 हो गया। इसके अलावा जो भी एरिया है वो जोन 2 में आएगा। तो अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में है, जोन 1 में है, तो आपका बेसिक कुछ इस प्रकार से होगा। बेसिक 276 रुपये है, जिसमें कि अभी 56 रुपये 50 पैसा इन्होंने महंगाई भत्ते का जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको मैंने ऐड किया है। और इस तरह से आप देखेंगे तो एक दिन का आपका 332 रुपये 50 पैसा अगर आप अनस्किल्ड में आते हैं तो, और मंथली जो होगा 8645 रुपया। उसी तरह अनस्किल्ड में ही है और जोन 2 में है तो आपको एक दिन का 324 रुपये 50 पैसा होगा और जो मंथली होगा 8437 रुपया। सेमी स्किल्ड में जोन 1 में एक दिन का 340 रुपये 50 पैसा और मासिक जो होगा 8853 रुपया। सेमी स्किल्ड में ही जोन 2 में 332 रुपये 50 पैसा और मासिक जो होगा 8645 रुपया। स्किल्ड के अंदर अगर आप आते हैं तो आपका एक दिन का 349 रुपये 50 पैसा और मासिक जो होगा 9087 रुपया, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। स्किल्ड में अगर आप आते हैं और जोन 2 में आपका कंपनी, फैक्ट्री, दुकान जो भी है, तो आपका 340 रुपये 50 पैसा एक दिन का होगा और जो मंथली होगा 8853 रुपया। और इसका नोटिफिकेशन हमारे इसी पेज पे मिल जाएगा, लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ, इसमें जो डेली और मंथली का जो दर है वो आप मंथली में 26 से भाग देंगे तो एक दिन का आपका सैलरी निकल जाएगा, जो कि न्यूनतम वेतन एक्ट के हिसाब से होता है। तो उसी हिसाब से इसमें कैलकुलेट किया हुआ है। और अगर आपको सैलरी स्लिप मिलता है तो जैसा कि इसमें स्लैब दिखाया हुआ है बेसिक का, डीए का, वैसा लिख रखा है, तो उसके इक्विवेलेंट आपको होना चाहिए। आप जाके अपने सैलरी स्लिप से मैच करा सकते हैं। अगर आपको सैलरी स्लिप बाय द वे नहीं दिया जाता है तो जो मैंने आपको एक दिन का दर बताया वो आप मैच करा सकते हैं, या फिर मंथली जो दर बताया उसके हिसाब से आपको मिलना चाहिए। और ये आपका बेसिक और डीए होता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अलाउंस दिया गया होगा तो इसके ऊपर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब आपका सैलरी बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई अलाउंस नहीं दिया जाता है तो कम से कम इतना आपको मिलना चाहिए। तो यही हो गया न्यूनतम वेतन। और अगर जैसा कि सवाल था इतना हमको नहीं मिल रहा है 1 अप्रैल से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको एक लिखित शिकायत करना होगा अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में। अब चूँकि ये स्टेट का है तो स्टेट का लेबर कमिश्नर ऑफिस होगा। अगर आपको जानकारी इसके बारे में नहीं मिली हो या फिर आपको नहीं पता हो कि कहाँ आपका लेबर कमिश्नर ऑफिस है, तो नीचे आप कमेंट्स में लिख करके बताएंगे तो मैं उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा गुजरात के अंदर ही अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग में काम करते हैं, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, IRCTC हो गया, और भी कोई विभाग हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, और वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, डेली वेजर आदि के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको एक अलग न्यूनतम वेतन मिलता है, जिसको कि सेंट्रल स्फीयर का कहा जाता है। और उसके अनुसार
3 एरिया में पूरे देश को बटा हुआ है। तो आपको ये देखना होगा कि गुजरात के अंदर कौन से शहर में है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में आप जा करके देखेंगे तो अलग अलग उसमें भी इसी तरह से बताया हुआ है और हमने इसके बारे में पहले जानकारी दी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा और उस वीडियो में जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन कॉपी उसी तरह आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो मैंने बताया है उससे काफ़ी ज़्यादा आपका है। इसके बाद आपका सवाल आता है कि हम किसी दूसरे राज्य में काम करते हैं तो हम अपना न्यूनतम वेतन कैसे जानें। तो इसके लिए आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। हमने पहले कई राज्यों का न्यूनतम वेतन की जानकारी दी है। अगर आपको नहीं मिली है तो आप नीचे कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका लिंक दे दूँगा। इसके अलावा जा करके आप सर्च भी कर सकते हैं हमारे चैनल पर जा करके, क्योंकि आपसे संबंधित करीब 400 वीडियो हैं, जिसको अगर आप देख लेंगे तो शायद आपको काफ़ी जानकारी होगी। जहाँ भी काम करते हैं तो कोई भी सिचुएशन में आप अपने सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, खुद से फेस कर सकते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा करके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी डिटेल में लिखा है और उसी पे आपको जो नोटिफिकेशन है उसका कॉपी मिल जाएगा। इसके बाद आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।